यस आते सर। हैं? यस सर। तो आते हैं, लेंस से इमेज फॉर्मेशन वगैरह आते हैं ना सभी को? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो लेंस के बारे में, लेंस कितने टाइप के पढ़े? 2 टाइप के। 2 यस सर। टू 2 टाइप। टाइप। कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। वेरी गुड। लेकिन अपन ना 12th क्लास में और भी टाइप के लेंस पढ़ने वाले हैं, बट अभी तुम लोग 2 टाइप ही समझो जितना पढ़ा तुमने। तो 2 टाइप के लेंस हो गए आपके पास में। एक हो गया, ये कौन सा लेंस हो गया बताओ? कॉन्वेक्स। कौन कॉन्वेक्स। सा लेंस हो गया? कॉनकेव। 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 गुड। अब लेंस में ये क्या कहलाता है, ये लाइन? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज प्रिंसिपल एक्सिस, बराबर है। और ये वाली लाइन भी प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे क्या बोलते हैं हम? ऑप्टिकल 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 सेंटर। 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 वेरी गुड। फिर लेंस के लिए फोकस लिखते हैं। यस सर। यस सर। इधर भी एफ, इधर 2f, इधर पे f, इधर पे 2f, ऐसे यहाँ पे f, यहाँ पे 2f, यहाँ पे f, यहाँ पे 2f, बराबर है। ये लिखते हैं ना लेंस के लिए? यस सर। यस सर। ठीक है। अब लेंस फार्मूला क्या होता है बता सकते हो? लेंस फार्मूला सर 1/v minus 1/u is equals to 1/f. लेंस फार्मूला 1/f is equals to 1/v v V minus 1 1/u. upon U। और प्लस का साइन रहता है तो कौन सा फार्मूला बनता है? मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला। यस, दैट इज मिरर फार्मूला। ये लेंस फार्मूला होता है 1/f is equals to 1/v minus 1/u। साइन कन्वेंशन पता है कि नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा, इसमें लेंस में 2 फोकस होती थी, कौन सी फोकस लिखा जाता है? कौन सी वाली फोकस लेते हैं? सर लेफ्ट साइड पे जरा। नहीं, लेफ्ट और राइट नहीं होता बेटा, प्रिंसिपल फोकस होता है, सेकेंडरी। प्रिंसिपल। देख, एक्चुअल में मैग्नीट्यूड वाइज तुम देखोगे तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस इसका, या यहाँ से ये डिस्टेंस, इधर भी है इधर भी है, तो कहीं से भी कैलकुलेशन देखोगे तो फोकल लेंथ सेम ही होती है। इधर से भी वही रहती है और यहाँ से भी वही रहती है। फोकल लेंथ सेम होती है दोनों, लेकिन किसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, किसको सेकेंडरी फोकस बोलते हैं, ये पता है कि नहीं आपको? प्रिंसिपल फोकस एंड सेकेंडरी फोकस वैल्यू दोनों तरफ से सेम ही होती है। अगर मैं यहाँ पे इसको f डैश ले लूं, f2 डबल डैश, और ये f है, ये f डैश है, ऐसे ये f डैश है, ये डबल डैश है, तो कहीं से भी कैलकुलेट करो f और f डैश की वैल्यू सेम ही होती है। आप कैसे भी लेंस को यूज कर लो, लेंस को मतलब ऐसा यूज करो चाहे ऐसा पलट के यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए? किधर से भी देखो लेंस को, ऐसा देखो या ऐसा देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। हाँ। जैसे मेरे पास में स्ट्राइकर है, लेंस तो नहीं है मेरे पास, बट आई हैव अ स्ट्राइकर। ये स्ट्राइकर है मेरे पास में, ये लेंस समझ लो, इमेजिन कर लो यही लेंस है। तो आप इसको इधर से देखो चाहे इधर से देखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? फोकस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ की फोकस सेम होती है लेंस की। ठीक है? यस सर। तो ये यहाँ पे जो फोकस लिखी जाती है, कौन सी फोकस होती है? दिस फोकस इज प्रिंसिपल फोकस, इसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो ये 2 फोकस जो होती हैं, एक को प्रिंसिपल और एक को सेकेंडरी। एंड वी का मतलब क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस ऑफ व्हाट? कौन सा डिस्टेंस होता है? इमेज। इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस होता है। एंड यू का मतलब क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। वेरी गुड। एक और फार्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू, क्या लिखते हो? v upon u। V upon U। प्लस में या माइनस में? सर प्लस में। प्लस में। और माइनस साइन आता है तो वो किसके लिए होता है? मिरर। मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि भाई प्रिंसिपल फोकस किसको बोलते हैं। ये तो बेसिक हो गया। दोनों लेंस के लिए यही फार्मूला लगता है, मतलब फार्मूले में कोई चेंज नहीं। इस लेंस के लिए भी यही फार्मूला, इस लेंस के लिए भी यही फार्मूला होता है। ठीक है। एक और चीज होती है, नॉर्मली हम इस लेंस की फोकस को क्या लेते हैं? इस लेंस की जो प्रिंसिपल फोकस होती है वो क्या होती है? प्रिंसिपल फोकस ऑफ दिस लेंस इज नेगेटिव।
और इस लेंस की प्रिंसिपल फोकस क्या लेती है बेटा? पॉजिटिव। Positive. यस, इट इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ दिस लेंस इज पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए जब हम पावर की बात करते हैं तो इस लेंस का पावर होता है नेगेटिव और इस लेंस का पावर क्या होता है? Positive. Positive. पॉजिटिव। तो पावर के लिए भी एक और फार्मूला होता है, दैट इज 1 फोकल लेंथ इन मीटर। मीटर में फोकल लेंथ चाहिए तो आंसर क्या में होता है इसका? डायोप्टर में। Diopter. ठीक है, फोकल लेंथ को मीटर में लेना है तो फिर जो पावर बनेगा आपका वो डायोप्टर में बनेगा। बात समझ गया बेटा? यस सर। कोई डाउट किसी को? चलो प्रिंसिपल फोकस No, हम sir. लोग देखते हैं। नहीं है ना कोई डाउट? किसी को नहीं है डाउट? नो सर। पक्का? Sir. हाँ बोलो बेटा। सर वो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला में हाइट ऑफ इमेज ऊपर रहता है ना? हाँ सॉरी बेटा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई मेरे से, मेरे दिमाग में तो था कि हाइट ऑफ इमेज ऊपर आती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे। बाकी सही है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ सर। अभी और कोई डाउट? कुछ और दिख रहा है कोई ऐसा गड़बड़ कहीं पे? नो सर। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? चलो आगे बढ़े, अपन ना प्रिंसिपल फोकस के बारे में थोड़ा सोचते हैं, है ना? स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। डन सर। Now this is page number 2। देखो अभी ना, प्रिंसिपल फोकस और दूसरा है सेकेंडरी फोकस। देखो प्रिंसिपल फोकस का मतलब होता ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखो तो जो इमेज बनती है वो फोकस पे बनती है। सेकेंडरी फोकस कैसे चेक करते हैं कि ऑब्जेक्ट तुम्हारा फोकस पे रहे तो इमेज कहां पे बने? इंफिनिटी पे बने। तो ये कॉन्सेप्ट होती प्रिंसिपल फोकस और सेकेंडरी फोकस की। जैसे मान लो ये वाला लेंस है आपके पास में, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉनकेव लेंस लिया, यहाँ पर भी एक कॉन्वेक्स लेंस लिए और एक मैंने कॉनकेव लेंस लिया। ठीक है, ध्यान देना वही लेंस है ये। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे अगर है तो रे ऑफ लाइट क्या होती है बताओ जरा? ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो कॉन्वेक्स लेंस में रे ऑफ लाइट क्या होती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल। Parallel. अरे पैरेलल है, और ये ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है ना, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी का मतलब यही है ना। पास थ्रू फोकस। तो कहाँ पे आके मिलेंगी ये? फोकस फोकस। पॉइंट। तो इस पॉइंट को बोला जाता है, ये प्रिंसिपल फोकस है, दिस इज पीएफ। प्रिंसिपल फोकस मतलब पीएफ लिख दिया मैंने। तो ये जो डिस्टेंस होगा सर यहाँ से यहाँ तक, ये प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा और ये पॉजिटिव रहेगा। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन पे चलने पे पॉजिटिव और अपोजिट डायरेक्शन में चलने पे नेगेटिव लेते हैं। ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, ये डायरेक्शन नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे फोकस पॉजिटिव है, प्रिंसिपल फोकस। अब अगर मैं can you यहाँ check पर waiting room? क्या बेटा? Sir, can you check waiting room? 1 मिनट अभी चेक। हाँ यार बहुत सारे बच्चे आ गए वेटिंग रूम पे। ठीक है, हाँ समझ गए बेटा? कोई डाउट इस पे? ये प्रिंसिपल फोकस है ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, तो जब रे ऑफ लाइट जहां पे कन्वर्ज होंगी वो पॉइंट क्या कहलाएगा? इसका प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। और अगर मैं यहाँ पर ले लूं कि यहाँ पे फोकस है इसकी, यहाँ से रे ऑफ लाइट अगर ले लूं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये इंफिनिटी पे चली जाएंगी, मतलब भी कहां पे बनने लगा? इंफिनिटी पे। और ये डिस्टेंस क्या हो गया इसका? यू हो गया इधर से।
तो ये कौन सी फोकस है यहाँ पे? दिस इज सेकेंडरी फोकस। सेकेंडरी फोकस। हाँ, ये सेकेंडरी फोकस है। सेकेंडरी फोकस इज एस एफ, प्रिंसिपल फोकस इज पी एफ। ये वाले लेंस के लिए देखो, इसमें सेकेंडरी फोकस क्या है? इसमें सेकेंडरी फोकस नेगेटिव है, प्रिंसिपल फोकस पॉजिटिव है, लेकिन ये दोनों वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम होती है। लेंस को आप ऐसा यूज करो या पलट के यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, किसी भी साइड से आप लेंस को यूज कर लो। जैसे ये लेंस है, ये जिधर पे ये डायनासोर बना हुआ है ना, ये एक साइड ले लिया अपन ने, ये ऐसा ऐसा रखा हूं मैंने। ठीक है, समझ गए? यस और सर। यहाँ पे Yes, ऐसा sir. रखूं तो भी यही केस आ रहा है। अगर मैं इसको पलट के रखूंगा तब भी यही केस बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पलट के रखने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रिंसिपल फोकस और सेकेंडरी फोकस को पहचानने का ये तरीका, पहचानने का मतलब है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है या जिस साइड से लाइट आ रही है उसके बाद वो कहाँ पे कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, तो अगर अपोजिट साइड पे ये जाके कन्वर्ज हो रही तो ये क्या बन गया यहाँ पे? दिस इज द प्रिंसिपल फोकस। ये वाले लेंस के लिए बताओ जरा, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है क्या होगा बताओ? ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो फर्स्ट क्या? फोकस। हाँ, फर्स्ट फोकस भी बोलते हैं इसको, आप प्रिंसिपल फोकस बोलो, फर्स्ट फोकस बोलो। देख, इसमें रे ऑफ लाइट डाइवर्ज होती है। डाइवर्ज होती मतलब आपको लगेगा कि रे ऑफ लाइट कहाँ पे आ रही है? सर पीछे एक्सटेंड होंगे, पीछे की तरफ, बराबर है। तो अब इसमें आपका जो राइट साइड का डिस्टेंस है इधर का, ये तो पॉजिटिव है। ये वाला राइट साइड का डिस्टेंस पॉजिटिव और लेफ्ट साइड का डिस्टेंस क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव। कैसी हो गई? नेगेटिव कहलाएगी। समझ गए? यस सर। यहाँ पे सेकंड वाले केस में अगर मान लो रे ऑफ लाइट ऐसी है, यहाँ पे रे ऑफ लाइट पहले बना दो, ये पैरेलल लिए हमने, v इज इक्वल टू इंफिनिटी। ये कब होगा? v इज इक्वल टू इंफिनिटी पे कब होगा? जब रे ऑफ लाइट कैसी आएंगी? इस तरह से आएंगी। ऐसा लगेगा कि ये कौन से पॉइंट पे कन्वर्ज होती? ये वाले पॉइंट पे कन्वर्ज होती। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस इज f एंड दिस डिस्टेंस इज पॉजिटिव। यहाँ पे ये जो फोकस कहलाएगी, कौन सी फोकस कहलाएगी? इट इज सेकेंडरी फोकस। समझ गए बेटा? यस सर। है ना? Yes, तो प्रिंसिपल फोकस क्या होती है, सेकेंडरी फोकस क्या होती है, कैसे जज करना है, कैसे देखना है आपको, कैसे जज करना, कैसे देखना है, समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, u अगर इंफिनिटी है तो v इक्वल्स टू f आएगा। ये कहानी बनेगी आपकी प्रिंसिपल फोकस की। u अगर f है तो v इंफिनिटी पे जाएगा। ये कहानी बनेगी आपकी किसकी? सेकेंडरी फोकस की। अभी क्लियर हो गया कि डाउट है कुछ किसी को? हेलो, क्लियर है सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। हाँ, एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं अभी, एक न्यूमेरिकल करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? यस सर। Now page number 3, देखो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहाँ पे। कॉपी पेन तैयार है? Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, ये लेंस है, इस लेंस की फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। f 2f f 2f। एक ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रखे। ऑब्जेक्ट है बेटा 5 मिलीमीटर हाइट का, और ये कितने डिस्टेंस पे रख दिया मैंने? 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रख दिया है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। इमेज कहां पर बन रही है, उसकी पोजीशन क्या, उसका साइज क्या, उसका नेचर क्या है, ये बताना आपको।
ये समझ गए, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन समझ गए सभी कि डाउट है क्वेश्चन पे? क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? क्वेश्चन समझ गए? सर एक बार समझाओ। हाँ देख, एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दी हुई है, कितनी दी हुई है? 20 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है? हेलो, यस सर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखे बेटा? बिटवीन एफ एंड 2F। तो आपको क्या निकालना है? इमेज कहाँ पे बनेगी और उसका साइज क्या होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है, कैलकुलेशन करना है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? यस सर। समझ सर हो गए? गया। हो गया? अरे वाह यार, किसका हो गया ये? संवेद, तुमको आ रहा समझ में? संवेद, आज ही एडमिशन है इसका। संवेद, संवेद, यस सर। संवेद सुन रहे हो? यस सर। ओके बेटा। हाँ सर वो 5 सेंटीमीटर है कि 5 mm है? 5 मिलीमीटर है बेटा। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 मिलीमीटर। साइज ऑफ, माइक म्यूट कर दो। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 मिलीमीटर। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 मिलीमीटर। कैसे निकालोगे? चलो फार्मूला बताओ जरा, कौन सा फार्मूला लगाओगे? अच्छा, एक रफली सोचो कि इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी। रफली, रफली सोचो। सर image राइट कहाँ पे साइड में। बनेगी? क्या बेटा? सर राइट साइड में। राइट साइड में। सेकेंडरी फोकस। अच्छा, बिटवीन एफ एंड 2F बनेगी कि बियॉन्ड 2F बनेगी? बियॉन्ड 2F। बियॉन्ड 2F। बियॉन्ड 2। एक रफ हमारे दिमाग में आ गया कि अगर ऐसा है तो इमेज बियॉन्ड 2F बनेगी, क्योंकि रे डायग्राम हमारे दिमाग में फीड है ना? ये रे डायग्राम फीड होने चाहिए दिमाग में। देख, अगर ये ऑब्जेक्ट को मैं कहां पे ले जा लूं? इन्फिनिटी पे ले जा लूं। ये ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहां पे बनेगी? फोकस पे। फोकस। बियॉन्ड 2F है, मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ कहीं पे रहता बियॉन्ड 2F, तो इमेज कहां पे बनती? बिटवीन एफ एंड बिटवीन 2F। एफ एंड 2F। अगर ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली 2F पे बनता तो इमेज कहां पे बनती? 2F। 2F पे बनती। मतलब कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं थी। सबसे अच्छा बात ये है कि अगर ये ऑब्जेक्ट 2F पे रख दोगे तो इमेज 2F पे बनती, इन्वर्टेड बनती, उसी साइज की बनती, उतनी डिस्टेंस पे बन जाती। कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं थी, माइंड में कैलकुलेशन हो गया। समझ गए? यस सर। है ना? यस सर। अगर ऑब्जेक्ट F और 2F के बीच में है तो इमेज कहां पे बनेगी? 2F के Beyond बीच में। 2F। बियॉन्ड 2F। बियॉन्ड 2F। अगर F पे ऑब्जेक्ट रख दोगे तो At इमेज कहां पे infinity। बनेगी? इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिए तो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द। इसके बीच में ऑन द सेम साइड ऑफ द। वर्चुअल इमेज बनती है, पीछे ही बनने On लगती the Yes same sir. side. Virtual. Same side of the object. सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, बराबर है। वर्चुअल रहती फिर इरेक्ट हो जाती है। चलो कैलकुलेशन देखते हैं अपन। तो ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर है। इंसिडेंट रे, देख रे डायग्राम अगर देखें रफली तो ये रे डायग्राम है। दिस इज द इंसिडेंट रे। IR मतलब इंसिडेंट रे। साइन कन्वेंशन आपने पढ़ा है, क्या पढ़े हो साइन कन्वेंशन में? ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम, कहां से मेजर करना है? Optical center. ऑप्टिकल सेंटर से। अगर आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में चल रहे हो तो कैसा लेना है? देन द पॉजिटिव। मतलब Distance यहाँ measure से is इस positive. साइड का डायरेक्शन आपका पॉजिटिव लेना पड़ेगा और लेफ्ट साइड का Opposite is डायरेक्शन negative. लेना पड़ेगा Negative. क्योंकि इंसिडेंट रे इधर जा रहे हैं और आप यहाँ से इधर आ रहे हैं तो माइनस साइन, और यहाँ से इधर जाओगे तो प्लस साइन। ये वाली वैल्यू क्या हो गई आपकी? U। आया ना? Yes sir. फोकल लेंथ कितनी दी है? विच इज फोकल लेंथ हियर? ये कौन सी फोकस चाहिए? प्रिंसिपल फोकस चाहिए। प्रिंसिपल फोकस। इसमें प्रिंसिपल फोकस ये लेफ्ट वाली है कि राइट वाली है? विच इज द प्रिंसिपल फोकस? राइट। राइट वाली प्रिंसिपल फोकस है। तो ये है यहाँ पे प्रिंसिपल। संध्याकाळी येतो म्हटलं 5 वाजता बॅडमिंटन। ठीक है क्या बेटा, क्या बोल रहे हैं? कुछ बोले? दिस इज द प्रिंसिपल फोकस, राइट? ये यहाँ से ये प्रिंसिपल फोकस। चलो अभी कैलकुलेशन करते हैं।
तो आपके पास में जो फार्मूला है टेबल कौन आला मी त्याला मेसेज टाकला ना क्लास सुरू आहे म्हणून पाहिलाच नाही ते. म्यूट कर दो, माइक म्यूट कर लो, पूछो डायरेक्ट, कुछ पूछना है तो इधर पूछो। संवेद पूछा बेटा, संवेद कुछ पूछ रहा था? नो सर. हाँ ठीक है। और कोई पूछ रहा था प्लस माइनस का क्या हो रहा है? कोई कुछ पूछ रहा था प्लस माइनस का? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं, माइक म्यूट रखा करो फिर, है ना? कुछ है तो डायरेक्ट पूछ लो, नहीं तो माइक म्यूट रखा करो, तुरंत म्यूट कर दिया करो, ठीक है? लेंस फार्मूला समझ गए? ये लेंस फार्मूला लिख दिया मैंने। हेलो, लेंस फार्मूला समझ गए? यस सर। अब वैल्यू पुट करते हैं। देखो हमेशा वैल्यू आपको नोन वाली वैल्यू को विद साइन पुट करना होता है, अननोन वैल्यू को कुछ नहीं करना। अननोन वैल्यू को कुछ नहीं करना है, नोन वैल्यू को विद साइन सब्स्टिट्यूट करना है। 1 अपॉन एफ की वैल्यू कितनी रखोगे? 20। हाँ, इट इज प्लस 20 लिखो, ज्यादा बढ़िया। भी पता है क्या यहाँ पे? No, sir. उसको वैसे ही रहने दो, कोई साइन मत डालो वहां पे। जो अननोन है उसको वैसे ही रहने दो, जो नोन वैल्यू है उनको विद साइन सब्स्टिट्यूट करो। अब u को देखो फिर से, u कितना है? -30. -30। हाँ, तो यहाँ पे एक माइनस तो ये खुद है, और साथ में एक और माइनस आ जाएगा, +30 बन गया। इट इज -30। अब आगे और सॉल्व करते हैं अपन यहाँ पे इसको, आगे और सॉल्व करोगे 60 आ जाएगा। तो इट इज 1 अपॉन v लिखा रहने दो, इट इज 1/20, और ये लेफ्ट साइड पे आएगा माइनस माइनस प्लस, तो एक बार और माइनस हो गया। समझ गए स्टेप? यस सर। हाँ, अब यहाँ पे बेटा बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर लेते हैं, किसी को नहीं जमा होगा तो पूछ लेना, और इसमें झिझक की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। अभी तो कोई किसी को जानते ही नहीं है कि कौन संवेद है, कौन पवन है, कौन क्या क्या है, कौन अनिष्का है, कौन अंकिता है, कौन अंशु है, कोई नहीं जान रहा अभी तो किसी को कि किसने क्या क्वेश्चन पूछा था, और कल सब भूल जाते हैं यार इसने कल ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो अगर यहाँ पर भी ये ट्रांसपोजिशन में भी कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे आ गया, ये प्लस का साइन या माइनस का साइन। ठीक है, नहीं है ना? यस सर। पक्का? यस सर. Yes sir. हाँ बेटा, मम्मी सर पापा अगर को- क्वेश्चन में बोल बोल बोल। सर अगर क्वेश्चन में +30 दिया है तो हमें -30 पुट करना है ना? हाँ, क्वेश्चन से हमको नहीं जाना क्वेश्चन में क्या वैल्यू दी। क्वेश्चन में थोड़ी दिया रहेगा कि ये +30 है -30, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि लेंस से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा, ये दिया रहता है। ये नहीं दिया रहता है कि क्वेश्चन हमेशा +30। नेगेटिव रहता है ना. तो वो साइन कन्वेंशन पे डिपेंड होता है। हाँ, वो साइन कन्वेंशन पे डिपेंड करता है। अभी मैंने लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट को रखा, मैं राइट साइड रख के बताऊंगा इसी क्वेश्चन को। ठीक है, हेलो? यस Yes, सर। sir. मैंने लेफ्ट साइड रखा, मैं इसी को राइट साइड रख के बताऊंगा। तो ये देख लो अभी यहाँ पे, यहाँ तक समझ गए? ये वाली स्टेप देखो, ये वाली स्टेप, ये तो ठीक है, ये तो हो गया, ये यहाँ तक तो तुमको आता है। इसके बाद अधिकतर बच्चे गड़बड़ करते हैं। इसके बाद क्या कर, जैसे एक ने पूछा था कि अगर क्वेश्चन पे प्लस माइनस दिया तो एक गड़बड़ी यहाँ भी होती है, बट वो साइन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। जैसे यहाँ से आप इधर मेजर कर रहे हो तो माइनस आएगा, यहाँ से इधर जा रहे हो तो प्लस आएगा। इसलिए फोकस में +20 आया और ऑब्जेक्ट में -30 लिखे। फार्मूले में कोई छेड़खानी नहीं, वैल्यू पुट करते टाइम आपको प्लस और माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, हेलो? यस यस सर। सर। ओके, ये वाली स्टेप में कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। मेरी कसम? Yes sir. हाँ Yes, सर। मेरी कसम तो बड़ी जल्दी खा लोगे। हाँ ठीक है ना, सर की कसम खा रहे हैं। चल ठीक है, देखो भाई, अब यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया? 60। 60. चला गया 3 -2 1 अपॉन v। सॉल्व करने पे कितना बचा? 1/60। v की वैल्यू कितना आ गया? 60. +60 सेंटीमीटर का मतलब किस साइड पे इमेज बन रही है? Right side. So on the right side. राइट। पे बन रही है ना? +60, फोकल लेंथ 20 है, डायरेक्ट सोच सकते हो कहां पे बनेगी? बियॉन्ड 2 है। देख,
ये 20 हो गया, ये 40 हो गया, मतलब यहाँ कहीं पे इमेज बनेगी, नीचे बनेगी, ये आ गई इमेज, ये बना दी। अब इसका साइज भी देखना है, तो साइज देखने के लिए आपके पास एक और फार्मूला है, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू B upon U. B upon V U. upon U। यहाँ पर भी विद साइन वैल्यू पुट करना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लस, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे माइनस। माइनस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लस होता है, मतलब ऐसा अगर चलोगे तो प्लस, नीचे अगर आओगे तो माइनस, ऐसे इधर पे ऊपर डायरेक्शन प्लस, नीचे का डायरेक्शन माइनस। ठीक है, समझ गए? Yes sir. यस सर। ठीक है, वैल्यू रखते हैं अपन, अभी वैल्यू पुटअप करते हैं, बस इतना ही बचा, वैल्यू पुटअप करना हमारा काम बचा जी। वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो कितना आ गया बेटा? व्हाट इज हाइट ऑफ इमेज? नहीं पता। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 5 mm. इट इज प्लस 5 मिलीमीटर। v की वैल्यू कितनी है? प्लस 60। 600 mm. वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू 30 या -30? -30. यस, इट इज -30। ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गए, कितना बच रहा है? 2। तो हाइट ऑफ इमेज -5 मिलीमीटर एंड इट इज प्लस -10 mm. मिलीमीटर। प्लस सॉरी -1 माइनस ये बचा था, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। तो सर वो 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। हाँ, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो तो -1 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, Yes sir. कोई डाउट? नो सर। No sir. नो सर। अपने दोस्तों की कसम खाओगे? हाँ सर। Yes sir. अब यहाँ पे जब वैल्यू लिखोगे तो यहाँ जरूरी नहीं कि आप प्लस में लिखो या माइनस में लिखो, ये अंडरस्टूड है, समझ गए? यहाँ पे प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्शन नीचे और ऑलरेडी तुमने माइनस लिखा, तो यहाँ पे माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे माइनस साइन से पता चल रहा है कि इमेज इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है, Yes sir. समझ गए? यस सर। हाँ सर। पक्का? हाँ sir. यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो साइन कन्वेंशन में कोई दिक्कत हुई? अभी मैंने लेफ्ट पे रखा था, ऐसा जरूरी नहीं होता कि ऑब्जेक्ट को लेफ्ट पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट को राइट पे भी रख के कैलकुलेशन करते हैं। मैं अगला क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट को राइट पे रख के बताता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हाँ डन सर। डन? समझ गए सभी लोग? हाँ यस सर। सर। सबसे अच्छे पक्के दोस्त की कसम खा के बताओ, समझ गए बिल्कुल? यस सर, समझ गया। समझ गया सर. ठीक है भाई। अच्छा, तुम में आपस में ही है कि कोई दोस्त की बाहर है तुम्हारे सबसे पक्के पक्के दोस्त? है सर एक। कौन है? सर बाहर है। संपदा कौन है? सर वो मनस्वी और मैं मतलब पहले ही एक बिल्कुल। स्कूल से है। अच्छा, मनस्वी है क्या इधर पे? मनस्वी कहाँ है? मनस्वी Yes, sir. देख बेटा, Yes, तेरी कसम sir. खाई उसने कि समझ में आ गया? तूने कसम खाई उसको समझ में आ गया करके? हाँ सर, समझ गए। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 4 पे आते हैं, है ना? मिटा दो, स्क्रीनशॉट ले लिया इस पेज का? यस सर। Yes, sir. अभी हमने राइट लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट रखे थे, अब एक क्वेश्चन में मैं राइट साइड पे रख के देखता हूँ। पेज नंबर 6। कौन सा लेंस लूं? अभी कॉन्वेक्स ही लेते हैं। ठीक है, चल ये हो रहा है, ये लेंस लिया हमने। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। दिस इज f, दिस इज 2f, दिस इज f, दिस इज 2f। मैंने ऑब्जेक्ट को अब यहाँ पे नीचे रख दूं, ये क्या फर्क पड़ता है? ये ऑब्जेक्ट है ना, एंड इट इज 3 मिलीमीटर, और ये कितने डिस्टेंस पे यहाँ पे इट इज 60 सर वो ऑब्जेक्ट है या इमेज? ऑब्जेक्ट माना तो मैंने उल्टा नहीं रख सकते क्या ऑब्जेक्ट को? ऐसा कहीं लिखा नहीं किसी हाँ, किताब में कि इमेज ऐसी बनेगी। ऑब्जेक्ट भी उलट के रख सकते हो, ठीक है?
हेलो, ओके हाँ सर। इट इज 3 मिलीमीटर। ये कोई बुक में नहीं लिखा रहता है ऐसा कि ऐसे ही होगा, कोई डेटा ऐसा फिक्स वाले डेटा ले लेता हूँ। चलो मैं इसको ले लिया हूँ, तो थोड़ा डेटा चेंज करता हूँ मैं। इट इज ऑफ 10 सेंटीमीटर और ये है यहाँ पे 40 सेंटीमीटर पे, मतलब थोड़ा और दूर बनाना पड़ेगा तो वो फीलिंग आएगी बराबर। ये दिस इज नाउ ऑब्जेक्ट, इट इज ऑफ 5 मिलीमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया तुम्हारा यहाँ तक का। चलो, ऐसा कहीं नहीं लिखा, कोई बुक में ऐसा नहीं है कि भैया इसको आप इमेज ही मानोगे या इसको ऑब्जेक्ट, कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने। ठीक है, बताओ अभी। अब ऑब्जेक्ट, हाँ देखो, अब इंसिडेंट रे किधर से बनाओगे, लेंस इधर रहता है, ऑब्जेक्ट से राइट लाइट साइड। कैसे निकलेगी, ऑब्जेक्ट से ना लाइट सभी डायरेक्शन में निकलती, ध्यान रखना। ये ऑब्जेक्ट लाइट इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, सब डायरेक्शन में लाइट निकलती है ऑब्जेक्ट से। लेकिन इंसिडेंट रे आपको ऐसी बनाना है, ये लाइट आ रही है, दिस इज इंसिडेंट रे। ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर है, तो अगर ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे है और इंसिडेंट रे इधर से आ रही है, इसका मतलब इस साइड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। नेगेटिव और इस साइड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अभी समझ गए Positive. साइन। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखना और इमेज इधर बनाना है, क्वेश्चन में तो कुछ भी हो सकता है भाई, यही तो फिजिक्स है। समझ गए, फार्मूला उतना ही है, बस ये वेरिएशन अलग अलग होते हैं। तो आपको ऐसा फिक्स नहीं करना, दिमाग में ऐसा नहीं रखना कि यहीं पे ऑब्जेक्ट रखेंगे इधर ही इमेज बनेगी, ऊपर ही ऑब्जेक्ट रखेंगे नीचे इमेज बनेगी। भाई यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऐसा रख सकते थे। ठीक है, चलो ये हो गया साइन, इधर पे जाने पे माइनस, यहाँ से इधर आने पे प्लस। एक और बात, यहाँ पे ऊपर अगर लिखोगे तो ये प्लस और नीचे का साइन माइनस, ऐसे इधर पे ऊपर का साइन प्लस और नीचे का साइन क्या रहेगा, माइनस। ठीक है बेटा, सर हो गया। यस हो गया, आंसर भी आ गया क्या, अरे वाह यार, यस सर। बहुत तेज हो फिर तुम तो। चलो देखते, वैल्यू पुट करते हैं अपन अभी। सो नाउ 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू 1 by v माइनस 1 अपॉन u। इसमें प्रिंसिपल फोकस कौन सी वाली होगी, देख, और इंसिडेंट रे इधर से आ रही है, तो ये जो डिस्टेंस रहेगा यहां से यहां तक का, ये प्रिंसिपल फोकस कहलाएगी। हाँ, ये वाली प्रिंसिपल फोकस है, और ये वाली प्रिंसिपल माइनस फोकस 10 कितनी सेंटीमीटर। रहेगी, +10। अभी मत लिखो +10, अभी सिर्फ 10 लिखो, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ये वाली वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी, u आ गई। चलो वैल्यू पुट करते हैं, व्हाट इज 1 अपॉन f, कितना लिखोगे, तो -10। -10 की +10, +10। तो सोच के जवाब दो। +10 प्लस वाले हैंड रेस करो जरा, प्लस वाले हैंड रेस करो। 3 बच्चे, 4 बच्चे, 12 दिख रहे, 13, 18, बस। अच्छा माइनस वाले रुको, माइनस वाले करो जरा, माइनस में कौन, माइनस वाले करो हैंड रेस, माइनस वाले हैंड रेस करो। माइनस, जो माइनस फोकस को माइनस वाले, 3 बच्चे माइनस में दिख रहे हैं। पवन माइनस बोलो बेटा, पवन माइनस में क्यों लिखेंगे फोकस को, सर कार्टेशियन प्लेन जो है, मतलब साइन कन्वेंशन के हिसाब से तो -10। नहीं, हम यहाँ पे कार्टेशियन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं वो लेंस वाली कर रहे हैं। ठीक है, हेलो यस सर। पवन, हम उतने कॉम्प्लिकेशन में नहीं जा रहे हैं, हम सीधे सीधे जा रहे हैं। साइन कन्वेंशन का मतलब सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए, बाकी के लिए नहीं है, तो हम सीधा सीधा चल रहे हैं। हम साइन कन्वेंशन ये यूज कर रहे हैं कि पहला पॉइंट क्या आएगा, ऑल डिस्टेंस, ये तो पढ़ाई हो ना साइन कन्वेंशन, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम, कहां से करना है, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से। फिर दूसरा पॉइंट क्या पढ़े थे साइन कन्वेंशन में, बोलना जरा, सेकंड पॉइंट क्या पढ़े थे, ऑन मूविंग अलोंग इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव। अगर आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में चलोगे तो पॉजिटिव। इंसिडेंट रे किधर से आ रही है, ये देख, इंसिडेंट रे इधर से निकल के जा रही है ऐसी,
यहाँ पे पहुंचेगी, यहाँ से Yes, इधर ही sir. आएगी, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में चलने पे पॉजिटिव, यहाँ से इंसिडेंट रे तो इधर ही जाएगी ना, ये देखिए आ रही इंसिडेंट रे हाँ ऐसी। सर, मुझे लगा वो साइन कन्वेंशन के हिसाब से मतलब लेनी है वैल्यू। हाँ अभी समझ गए। तो यहाँ पे ये फोकस को क्या लिखना पड़ेगा तुमको, +10। +10। अभी बराबर है। यस सर। 10 की कसम खाओ बेटा, 10 की अपनी। झूठ Yes, sir. बोलोगे तो कभी नहीं पढ़ोगे, फिर सही बताना। समझ गए कि नहीं, मैं और बता दूंगा। हाँ सर, समझ। पक्का? चलो आगे सर बढ़ो। हाँ बोलो 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 बोलो। सर रिपीट करो। क्या बेटा? सर रिपीट करो। हाँ रिपीट करता हूँ, ठीक है, ओके गुड। देख यहाँ पे ये फार्मूला यहाँ तक समझ गया बेटा? यहाँ तक कोई दिक्कत? यस सर, यहाँ तक समझ। हाँ ठीक है। अभी हमको वैल्यू पुट करना है, तो जब वैल्यू पुट करना है, देख इसमें भी दो फोकस है, हमको कौन सी वाली फोकस लेना है? एक ये वाली फोकस भी और एक ये वाली भी है। ये वाली फोकस भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 है। इसमें प्रिंसिपल फोकस कौन सी है? ये प्रिंसिपल फोकस है कि ये है? चल इसको मैं लेफ्ट साइड वाली। डैश लिख दिया मैंने। एफ डैश इज प्रिंसिपल फोकस और एफ इज प्रिंसिपल फोकस। व्हिच इज प्रिंसिपल फोकस हियर? F dash। हाँ आपका एफ डैश प्रिंसिपल फोकस। अगर ये वाला ऑब्जेक्ट इधर पे रहता तो फिर कौन सी प्रिंसिपल फोकस होती? F। एफ प्रिंसिपल फोकस होती। फार्मूले में हमको कौन सी फोकस लिखना होता है? प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस लिखना होता है, क्योंकि लेंस में दोनों फोकस होती हैं और दोनों की लेंथ सेम होती है। अगर आप ऑब्जेक्ट को इधर पे रख के या फिर ऐसा रख के कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये प्रिंसिपल फोकस है। ऑब्जेक्ट आपका इस साइड पे रखा है तो ये प्रिंसिपल फोकस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, अगर आप इसको देखोगे तो ये वाली फोकस इसके अकॉर्डिंग ये प्लस में रहेगी और ये वाली कौन सी रहेगी? माइनस में। यहाँ पे इट इज +10 सेंटीमीटर। आपको कौन सी फोकस रखना है? प्रिंसिपल फोकस रखना है। समझ गए बेटा? यस सर। था रिपीटेशन किसने बोला था? रिपीट कर दो सर। यस सर, समझ गए। समझ गए। भी को कुछ करना है क्या? भी को कुछ करना है क्या कि वैसे ही रहने नो देना? सर, वैसे ही रहने देंगे। वैसे ही रहने देंगे। यू कितना लिखोगे? -40। इट इज -40। और अब कैलकुलेशन कर दो, रीअरेंज कर दो। 1/v 1/10 माइनस माइनस प्लस -1/40 एलसीएम 40 4 -1 3/40। तो v इज इक्वल टू +40/3। इट इज +13.3 सेंटीमीटर। समझ गए? मतलब इमेज कहाँ पे बनेगी? ये वाला डिस्टेंस 10 है और ये 20 है, तो 13 पे। देखिए नीचे है तो ये इमेज जो बनेगी ना ऊपर की तरफ बनेगी यहाँ पे। अभी देख कैसे आ जाएगा ये। अब मैग्निफिकेशन का फार्मूला, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट v/u। वैल्यू पुट कर दो। हाइट ऑफ इमेज नहीं पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना लिखोगे बताओ? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 mm। -5। yes it is -5 millimeter. It is +40/3 सेंटीमीटर। एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? u कितना लिखोगे? -40। सेंटीमीटर। कुछ कट पिट रहा है, सेंटीमीटर ने सेंटीमीटर को खा गया, 40 ने 40 को खा गया। अब कितना बच रहा है यहाँ पे? हाइट ऑफ इमेज माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा तुम्हारे पास में 5/3 मिलीमीटर। इट इज +1.67 मिलीमीटर। प्लस साइन आया, इसका मतलब क्या हुआ? इमेज कैसी बन रही है यहाँ पे? हाइट ऑफ इमेज कैसी? ऊपर की तरफ है, अपराइट है। अपराइट है मतलब, और यहाँ कहीं पे बनेगी 13 पे। और साइज छोटा आएगा, जितना बड़ा ये साइज है उससे छोटा बनेगा ये, है ना? बिल्कुल इतना अच्छा कुछ बनेगा ऐसा। दिस इज द इमेज। नीचे बनेगा ना? क्या बेटा बोलो? तो नीचे बनेगी ना? नीचे क्यों बनेगी? प्लस साइन आया ना ये नीचे। अगर माइनस साइन आता तो नीचे बनती, प्लस साइन है तो ऊपर बन रही है। ठीक है,
सर ये रियल रहेगी कि इरेक्ट रहेगी? हाँ, अब थोड़ा सोचो कि ये रियल है कि वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल हाँ, सर रियल होंगे। वर्चुअल इमेज है भाई, रियल इमेज है, हाँ सर रियल होंगे। रियल इमेज है। एक्चुअल में आप लोगों ने क्या किया ना, जो भी कैलकुलेशन किए लेफ्ट में रख के करके सब कुछ कर ली तुमने। तो लेफ्ट में अगर रख दूं तो फटाफट सबके आंसर आएंगे। तुमको क्या लग रहा था कि मैं ये 10th का टॉपिक क्यों उठाया? ऐसा मुझे पता था कि कहाँ पे गड़बड़ होती है बच्चों से। एक डायरेक्शन पे ही चल के सोचते हो, उल्टा नहीं सोचते कि अगर हम उल्टा कर दें तो क्या होगा, चीजें क्या होंगी। ठीक है, एक काम करो, ये पूरे डायग्राम को ऐसा पलट दो, ऐसा कितने डिग्री से? 180 डिग्री से। 180 डिग्री। क्या बन जाएगा? जो तुमने पढ़ा वही आ जाएगा। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, समझ गए? समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। इस डायग्राम को पूरा घुमा दे ऐसा 180 डिग्री से, जो तुमने पढ़ा वही केस आ गया। अगर इसको पूरा 180 डिग्री से घुमा देगा तो ये ऊपर, ये नीचे, बताओ जरा क्या है? ऑब्जेक्ट कैसा है ये? ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल। इमेज कैसी है? अपराइट। रियल। ऑब्जेक्ट कैसा है? इन्वर्टेड। ये कैसा आएगा? इरेक्ट। इरेक्ट। समझ गए कि नहीं? हाँ सर। पक्का? देख, Yes, sir. कॉन्वेक्स लेंस में अगर इमेज इसी साइड पे बनती तो ही वर्चुअल होती। अगर ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज उसके अपोजिट बन रही है तो रियल ही होती है। पढ़े हो ना कॉन्सेप्ट कि नहीं पढ़े हो? हेलो, यस सर। समझ गए? यस सर। हाँ सर। कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट बेटा? नो सर। पक्का ना? हाँ सर। ठीक है, समझ गए? अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। क्लियर हो गया कि नहीं अभी? बताओ जरा। यस सर। हाँ, यस सर। सभी को क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। आगे बढ़ सकते हैं अपन? एक और क्वेश्चन दूं क्या? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अभी ये अपन कॉन्वेक्स लेंस वाले किए थे। चलो एक वर्चुअल इमेज वाला भी करके देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। मिटा दूं? यस सर। पेज नंबर कौन सा है ये? अभी कितना लिखा था? पेज नंबर कौन सा है? 7। ठीक है, देखो अभी फिर से क्वेश्चन ले रहे हैं हम। ये लेंस लिए, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, फोकल लेंथ इज 20, f uf is लेंस, ऑब्जेक्ट बेटा यहाँ पे रख रहा हूँ मैं अभी। ये ऑब्जेक्ट है ना, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज सपोज, कितना लिया मैंने यहाँ पे, 10 मिलीमीटर इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी तो कैलकुलेशन करो, अब कैसा करके देख रहे हो कि मैं करके बताऊं? 2 मिनट का टाइम दूं? करके देख रहे हो? फटाफट निकालो कॉपी में, करके देखो। यस सर। ठीक है, 2 मिनट रुक लाएगी, क्योंकि रे डायग्राम आपने पढ़ा है। रे डायग्राम अगर अपन ड्रॉ करें इसका, तो ये आ जाएगी यहाँ पे इंसिडेंट रे, फिर ये रे यहाँ से पास कराओगे, बराबर है? फिर Yes, एक और रे sir. कहाँ से लेते हैं हम? यस सर। एक रे को लेते Optical center. सेंटर से लेते, ये बढ़ा दिए, इधर पे तो फैलते हुए जा रही है, ऐसा लग रहा है कि इधर पीछे कहीं पे मिल रहे हैं, है ना? ठीक है, तो ये बन गई यहाँ पे इसकी सर इमेज। v is equals to -20 सेंटीमीटर। क्या और बेटा? मैग्निफिकेशन सर v is equals to -20 सेंटीमीटर। ये कौन सी इमेज है? रियल है कि वर्चुअल? ये
सर वर्चुअल वर्चुअल। Virtual. वर्चुअल, क्योंकि आपने जबरदस्ती मिलाए लाइन को, और इधर में वर्चुअल एंड क्या इरेक्ट। होती, जबरदस्ती नहीं मिलाए थे, खुद से मिली। ठीक है, यस सर। ओके। तो ये डिस्टेंस हो गया तुम्हारा u। इंसिडेंट रे किधर है, ये इंसिडेंट रे है, इसका मतलब इस साइड का डायरेक्शन पॉजिटिव, इस साइड का डायरेक्शन नेगेटिव। ये कौन सी फोकस है, इट इज प्रिंसिपल फोकस, ये वाली नहीं है, ये प्रिंसिपल फोकस है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये जाएगा कितना, इट इज 20 सेंटीमीटर। फार्मूला क्या है तुम्हारे पास में, 1/f 1/v माइनस माइनस 1/u। बताओ f कितना लिखोगे, 20 प्लस की माइनस, प्लस हाँ इट इज प्लस 20। भी कितना नहीं पता, छोड़ दो। u कितना, -10। -10। वेरी गुड, इस साइड पे -10 सॉल्व कर देना। 1/v 1/20 माइनस 1/10, एलसीएम 20, 1 - 2। भी कितना आ गया, v is equals to -20। -20 सेंटीमीटर। मतलब ये रे डायग्राम में थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। कहाँ पे बन रही है वाला, 20 पे, 20 मतलब यहीं पे आ रही है। ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, अभी समझ गए कि नहीं। यस सर। कौन सी इमेज है ये, वर्चुअल वर्चुअल इरेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट Enlarge. रियल है। And enlarge. हाइट निकाल लो, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय मैग्निफिकेशन वाले फार्मूले से, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट v बाय u। हाइट ऑफ m is इमेज नहीं equals पता, to हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 10 मिलीमीटर, इट इज प्लस 10 मिलीमीटर। v कितना है, v आ गया -20 अपॉन -20 सेंटीमीटर अपॉन -10 सेंटीमीटर। बराबर बेटा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, 0 से 0, माइनस माइनस प्लस हो गया। सो हाइट ऑफ इमेज इज प्लस 20 मिलीमीटर। क्लियर हो गया, यस सर। पक्का समझ गए। यस sir. सर। Yes, sir. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा फिजिक्स आज की, नहीं आई, आई सर समझ में। एंजॉय किए हाँ होंगे। सर आ गया। आ गया, तो 10th का पोर्शन रिकॉल हो गया। हाँ यस सर। सर। Yes, sir. ठीक है, संवेद आज आपका पहला दिन है बेटा, संवेद, और किसका पहला दिन था, संवेद, संवेद, संवेद समझा बेटा। यस और एक और किसका पहला दिन था, जीनत, समझ गए। हाँ सर। ठीक है, अब मिलते हैं Excuse मंडे me, को। हाँ? मंडे को, हाँ बोलो पवन। और सर हमें जो स्टडी मटेरियल मिलेगा सर उसमें मतलब